जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुर्रम राजपूत और आज की इस वीडियो में हम आपको एक छोटा सा मसला जो है हमारी कौम के साथ उसके ऊपर रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ये जो हमारी कौम है ये कैसे चीज़ों को देखती है और क्या सोचती है। मेरा शोबा तालीम से तकरीबन 15 साल का तजुर्बा है और मैं बच्चों को एजुकेट करता हूँ। और इस वक्त मेरे साथ नशिस्त में शामिल हैं सर शबीर साहब। ये माशाल्लाह तकरीबन पिछले 18 से 20 साल से एजुकेशन की फ़ील्ड से वाबस्ता हैं। सो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कैसे हैं शबीर साहब, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा करम है, उसका बड़ा एहसान तो है। आज का हमारा जो मौजू है वो बेसिकली ये है कि हम बहैसियत कौम क्या चाहते हैं और क्या करते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि अगर हम लेट्स से दैट कि एक घर बनाते हैं और डेफ़िनेटली कुछ अरसे बाद उसका जो वॉशरूम होता है वो हम अपडेट करते हैं। उस घर में 6 अफराद रहते हैं और वो 6 अफराद जो हैं डेफ़िनेटली जो उनका सरपरस्त होता है वो कोशिश करता है कि वॉशरूम जो है उसको बेहतर किया जाए। अमूमन 100 घरों में से 80 घरों को वॉशरूम को अपडेट किया जाता है। अब जैसे कि बल्दियाँ में हमारी गलियाँ होती हैं, इनके साथ क्या सलूक होता है मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। जैसे कि हमें पता है कि हम जब वॉशरूम वगैरह अपना सही करते हैं, बहैसियत कौम में आपसे बात कर रहा हूँ, तो 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 50,000, 70,000, 80,000 जितना भी उस पर ख़र्चा आता है उसको अपडेट करने के लिए वो हम करते हैं। या इवन नया वॉशरूम भी बनाते हैं, कोई हमने स्टोरी बनाई, नया वॉशरूम बनाया, तो हम 70-80,000, लाख, 1.5 लाख रुपया जो है अपने वॉशरूम पे ख़र्च करते हैं उसको अच्छा करने के लिए 6 लोगों की सहूलतकारी के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि बाहर जब इसकी पाइपलाइन हमने गटर में डालनी होती है तो गलियों को तोड़ते हैं और लाख, 1.5 लाख रुपया ख़र्च कर लेते हैं अपने वॉशरूम को सही करने के लिए 6 अफराद के लिए। जबकि गली की जो हम पाइपिंग के लिए उसकी जो तोड़ फोड़ करते हैं उसको जो है हम सही नहीं करते। हम 6 अफराद की सहूलत को देखते हैं लेकिन हम शायद 1000, 2000, 5000 रुपया लगा के उस गली को वापस उस तरह का कर सकते हैं, सीमेंट वगैरह करके उसकी स्ट्रेट करके उस गली को जहाँ हमने पाइप डाला है। आपको कुछ क्लिप्स भी नज़र आ रहे होंगे वीडियो के दौरान चलते हुए। तो ये हम बहैसियत कौम करते हैं कि 6 अफराद की सहूलत का तो हम सोच लेते हैं, लेकिन वहाँ से जो हज़ारों लोग डेली बेसिस पे गुजरते हैं, गाड़ियों पे, साइकिलों पे, मोटरसाइकिलों पे, पैदल गुजरने वाले अफराद, तो वो पानी लीक होता है। इवन पानी लीक नहीं भी होता तो सड़क टूटी हुई होती है, गली टूटी हुई होती है, लेकिन हम उसका ख्याल नहीं करते। और नतीजतन ये होता है कि 6 अफराद की सहूलत के लिए 1.5 लाख रुपया खर्च हो जाता है, लेकिन 3 से 4,000, 5,000 रुपया उस गली को सीधा करने के लिए खर्च नहीं होता। तो लिहाजा ये बहैसियत कौम हम सोचते हैं। अपने इर्द गिर्द के माहौल को हमने ख़ुद सही करना होता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को हमने ख़ुद जो है वो ठीक करके रखना होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते, वो हम हुकूमत पे छोड़ देते हैं। हालांकि जब 1.5 लाख रुपये हमने खर्च कर लिया तो क्या औकात है 2-3 हज़ार, 5,000 की, वो भी हम लोगों की सहूलत के लिए ख़र्च कर सकते हैं। तो ये मसाइल से हम दरपेश हैं। हम अपनी खुदी को सही नहीं करते, हम अपनी सोच को सही नहीं करते। 6 लोगों की सहूलतकारी कर लेते हैं और सिर्फ़ और सिर्फ थोड़े से पैसे खर्च करके लोगों की सहूलत का कभी भी नहीं सोचते। तो मैं सर से दरख्वास्त करूँगा, आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने खुर्रम साहब जो भी बात की है ऐसा ही है। बल्कि अब तो ये भी ट्रेंड हो गया है कि बाज़ आपने सैनिटरी कंडीशन की बात की है, गलियों की सैनिटरी कंडीशन, तो उसमें एक स्पाउट होता है जिसको हम परनाला कहते हैं, ठीक है। अब बाज़ लोग जो है वो इतना नहीं कहते, चले ये तो गली का एक आपने भी एक अहम मसला डिस्कस किया है, लेकिन मेरी नज़र में एक दूसरा जो मसला है डिस्कस करने वाला वो स्पाउट का है। यानी कि जब ऊपर जो स्पाउट है वो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं कि पाइप उसके साथ जो है वो बिल्कुल नीचे तक नहीं लेकर आते। तो होता क्या है कि जब वहाँ पर ऊपर कोई छत वगैरह पे पानी जमा होता है या कोई इस तरह का निज़ाम होता है, तो हम वो स्पाउट के ज़रिए, परनाले के ज़रिए वो सारा जो पानी है वो नीचे गली में बराह रास्त आ रहा होता है। और वहाँ से लोग जो नमाजी हैं, वहाँ पर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, और जिन्होंने यानी कि किसी जगह पर जाने के लिए कपड़े चेंज किए होते हैं, वो जाते हैं तो उनके कपड़े ख़राब होते हैं। यानी तो बारिश के सीज़न में ऐसा होता है कि वो जो हमें स्पाउटिंग है, जो परनाले वगैरह छतों से पानी आता है, उसके लिए भी हम कोई ख़ास नहीं सोचते हैं। जी, ये बारिश के अलावा भी आपने अक्सर देखा होगा कि पानी का जो टैंक है वो भर जाता है, टैंकी वगैरह भर जाती है,
तो वो जो है ना, उन्होंने बाज़ लोगों ने टैंकी के साथ जो पानी का पाइप होता है वो जो है ना छत से बाहर निकाल दिया होता है गली में, ताकि वो जब बाहर गली में गिरेगा तो हमें पता चल जाएगा। हालांकि ये जो गैर अखलाकी जो है वो बातें होती है। हमें एक महज़ब जो कौम होने की हैसियत से जो है वो हमें ये बात सोचनी चाहिए कि आया कि क्या ये हम अपना ये जो एक ज़िम्मेदारी वाला काम है, या हम अच्छा काम कर रहे हैं, या ज़िम्मेदाराना जो काम है वो हम निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। बस ये मेरी हम्बल अच्छा, सबमिशन है। मैं आपसे अब चलें, अब ये मौजूद छिड़ गया, हम इस पे एक और आपको मैं एक बात सुनाता हूँ। जैसे लेट्स से दैट कि जब आप जो है अपना घर बनाते हैं, अब आपको गली 15 फुट की मिली, 20 फुट की मिली, 25 फुट की मिली, लेकिन आप उसके ऊपर जो है एक शेड भी निकालते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा निकाल देते हैं, हुकूमत फिर उसको रोकती भी आके। लेकिन एक आप ना घर के आगे थड़े बनाते हैं जो कि अपनी मलकियत की जगह पे नहीं बनाते। 3 मरले का घर है, 5 मरले का घर है, कनाल का है, 10 मरले का है, लेकिन वो जो थड़ा होता है वो गली में आप निकाल देते हैं। मतलब लेट्स से दैट 20 फुट की गली है, 20 फुट में आपने 3 फुट 4 फुट आगे से थड़ा निकाल दिया, तो 3 फुट भी 2 फुट भी अगर आपने थड़ा निकाला है जो कि आपने गली में निकाला है, दूसरे घर ने भी निकाला है, 2 फुट यहाँ से आ गया, 4 फुट यहाँ, 15 फुट में से 11 फुट रह गया। अगर 20 फुट की गली है तो उसमें से फिर डेफिनेटली 4 फुट गया तो 16 फुट रह गया, और वो गुजरने वालों के लिए आपने मुश्किल पैदा कर दी। अब देखें, हर काम हलाल होना चाहिए, नियतन खालिस्तन होना चाहिए, थोड़ा बनना चाहिए। वो अपने घर के आगे आप थोड़ी सी 2 फुट 3 फुट जगह छोड़ें ताकि उसमें आप इस चीज़ को करें। लेकिन आपने क्या किया, आपने इसमें भी जो है एक इखलाकियात का ख्याल ना किया और वहाँ से गुजरने वालों के लिए जो है वो प्रॉब्लम कर दी। और अगर लेट्स से दैट मैं काउंसलर होता हूँ इलाके का, या मैं कोई भी नुमाइंदा होता हूँ हुकूमत का, तो सबसे पहला मैं ये काम करूँगा कि गलियों के थड़े सारे तोड़वा दूँ। मैं कहूँगा ये हुकूमती जगह पे आपने बनाया। अब देखिए इसमें सेंस क्या बनती है, इसमें सेंस ये बनती है कि जब आप अपने घर के अंदर पहला कदम रखते हैं, आप सोचें वो हलाल, जब आपने हुकूमती जगह का जो है नाजायज़ इस्तेमाल किया। ये सिर्फ हम गलियों में नहीं देखते, आप देखते हैं कि कैसे दुकानों में बाहर जो मेन कमर्शियल स्ट्रीट्स होती हैं, बाहर वाली जो जगह होती हैं, कमर्शियल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे भी लोगों ने ये काम किया होता है। इनको किसी लिहाज से इस चीज़ का फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि इधर हम, अब मैं अगर इसी चीज़ को नोटिस करता हूँ कहीं इटली में, यूरोप में, जर्मनी में, किसी भी ममालिक में, वहाँ पर इंतज़ामिया स्ट्रॉन्ग होती है। आज हम इतने टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं, लोग चाँद पे जाके अब दरियाफ्तें कर रहे हैं, रहने की जगह बना रहे हैं, और हम पाकिस्तान में क्या चीज़ें कर रहे हैं। अब हमें बहैसियत कौम सोचना होगा कि हम चीज़ों को कैसे लेकर चल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। क्या वो 6 अफराद इम्पॉर्टेंट हैं या 6000 लोग जो गली में से गुज़रते हैं? क्या वो 20 फुट की जो गली गुज़रने का जिसमें रास्ता है वो इम्पॉर्टेंट है, या हमने 4 फुट की जगह जो खुद गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से घेर ली है वो इम्पॉर्टेंट है? क्या हमने जो पाइपिंग की है, जो स्पाउट्स बनाए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि हमने उसका पानी बेदरेग लोगों पे छींटे डालने के लिए गली की तरफ कर दिया है? तो ये सोसाइटीज़ का भी किरदार होता है इसमें, जब सोसाइटीज़ नहीं होती। अब देखें, जिस तरह का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा वॉल्टन एरिया है, कैंची का एरिया है, चुंगी का एरिया है, जहाँ पे हम रहते हैं, हम वहाँ की फ़िलहाल आपसे बात कर रहे हैं। ये सारे मामला जो हैं देखने को मिलते हैं, तो हमें बहैसियत कौन सोचना चाहिए। जी जी बिल्कुल, मैं इसी थोड़ी सी और बात करना चाहूँगा कि